स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है SEO। SEO से पहले हम बात करते हैं कि हमने कैनवा सीखा, हमने वेबसाइट सीखी। कैनवा एंड वेबसाइट इज़ नॉट अ मार्केटिंग। असली मार्केटिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है SEO से। आपको अगर अपने आप को प्रमोट करना है, ठीक है। अब मैंने वेबसाइट बताई थी, वेबसाइट एक दुकान है। अब दुकान खोलने का मतलब ये तो है नहीं कि कल से भीड़ चालू हो जाएगी, कल से सेल आ जाएगी। तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है मार्केटिंग। और मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है पेड, एक होती है ऑर्गेनिक। पेड में होता है पैसा देके प्रमोट कर रहे होते हैं अपने आप को, और ऑर्गेनिक मतलब लोग अपने आप ही आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि किसी को अब कोई बोलेगा, जैसे कहीं 11th-12th का कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई आएगा कि भैया मेरे को ना वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो वो बंदा मुझे रिकमेंड करेगा, मैं उसको कमीशन तो दे नहीं रहा, दैट इज़ ऑर्गेनिक। अगर मैं होर्डिंग लगा रहा हूँ तो दैट इज़ इनऑर्गेनिक, पैसा देके। तो वैसे ही ऑनलाइन में भी क्या होता है, जो आपने एड्स देखी है वो पैसे दे के चलती है, और जो SEO है वो बिना पैसों की होती है। बट दोनों में डिफरेंस क्या, आप बोलोगे भैया फिर बिना पैसों वाला ही करते हैं ना, पैसों वाला क्यों देना है? तो बिना पैसों वाले में क्या होता है, इसमें टाइम लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाते हैं, और कभी सालों भी लग जाते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में। बट एड्स में क्या होता है, सुबह पैसे दो, शाम को टॉप में, और शाम को पैसा ख़त्म, अगले दिन गायब। जब तक पैसा तब तक टॉप में, जब तक पैसा, जैसे ही पैसा ख़त्म वैसे ही गायब। तो चीज़ें क्या होती है कि आपको करना क्या होता है कि आपको मार्केटिंग दोनों तरीके से करनी होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एड रन करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो SEO को यूज़ करते हैं। अब ये SEO होता क्या है, ठीक है। SEO के इंट्रोडक्शन एंड SEO है क्या, उसके बारे में जाने तो मैं आगे आपको बताता हूँ। SEO 2 वर्ड से मिलके बना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO की जो फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है सर्च इंजन और एक है ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी बताया था कि डिजिटल एंड मार्केटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों का मीनिंग ना उसके वर्ड में ही छुपा होता है। तो वैसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक सर्च इंजन, एक ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले सर्च इंजन को जानते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, ये क्या है, ये गूगल का एक सर्च इंजन है। इसको तो हमने देखा है, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है, दैट इज़ सर्च इंजन। इस सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे जाके मैं जो भी चीज़ें टाइप करता हूँ उसे कहते हैं कीवर्ड्स। उसे क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा, मान के चलो अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने ये टाइप करा और सीधा, अब क्या है, ये क्या है आपका सर्च इंजन है गूगल का। जो चीज़ मैंने टाइप करी वो क्या है आपका कीवर्ड है, और कीवर्ड डालते ही जैसे ही मैं एंटर करूँगा, जिस पेज पे मैं पहुँचूँगा इसे कहते हैं SRP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि सर्च इंजन पे कीवर्ड डाल के टाइप करके जैसे ही मैंने एंटर करा, जिस पेज पे मैं लैंड हुआ उस पेज को क्या कहते हैं, SRP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन का ये रिजल्ट पेज है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट है, कोई एक जैसी वेबसाइट तो नहीं है, सारी अलग अलग वेबसाइट्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। अब स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स का मतलब ये है कि ये लोग पैसे दे के आ रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद क्या कह रहा है, हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते ही यहाँ पे जो आ रहा है ये ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है ऑर्गेनिकली, हब स्पॉट आ रहा है, DIDM आ रहा है, कोर्सेरा आ रहा है, गूगल आ रहा है। फिर देखो बीच में फिर ऐड आ गई, कितनी आई, 1 2, फिर यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा जो ये होता है स्पॉन्सर्ड, ये पैसे दे के आ रहे हैं, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ना, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। अभी हमें ऑर्गेनिकली कैसे टॉप पे लाना है उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैंने सर्च इंजन बताया, जैसे ये एक गूगल का सर्च इंजन है, और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं टाइप करता हूँ दैट इज़ कीवर्ड, और वो कुछ भी हो सकता है। मैंने फ़ोन डाला हो, एक वर्ड भी हो सकता है, पूरा एक फ्रेज भी हो जाता है। बहुत बार हम ऐसे सर्च करते हैं, हाउ टू मेक पनीर सब्जी या भुजी, या इस तरीके से कुछ भी सर्च कर रहे हैं, या मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ खाली T-शर्ट, आईफोन, फ़ोन अंडर 50,000, कुछ भी टाइप जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चाहे वो एक वर्ड हो या पूरा एक फ्रेज हो या पूरा एक सेंटेंस हो, दैट इज़ कीवर्ड। और उस कीवर्ड को टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और जिस पेज पे मैं लैंड होता हूँ उस पेज को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SRP पेज।
क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद जो इस पेज पे आपको रिजल्ट दिखते हैं वो कितने दिखते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे ऊपर ऐड चल रही है, एक पेज पे जो ऐड है मैक्सिमम 7 ऐड चलती है। मैक्सिमम का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, पर 7 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम कुछ होता ही नहीं है ना। यहाँ पे जो एड्स आएगी इस पेज पे वो मैक्सिमम 7 ऐड आएगी, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आएंगे वो 10 आएंगे। अब वो 10 मैक्सिमम नहीं है, वो आएंगे ही 10, ना 10 से ज़्यादा ना 10 से कम, जो ऑर्गेनिकली आएंगे एसईओ के थ्रू। अब देखो यहाँ पे कितनी एड्स आ रही है, 1 2 3 ऐड आ रही है। अब इस पेज पे ना अगर आएगी तो मैक्सिमम ऐड 4 टॉप पे और 3 बॉटम पे आती है। तो यहाँ पे कितनी आई है, 3 ऐड आई है। अब मैं नीचे जाता हूँ और कहीं ऐड दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है 3 और 2 5, और कहीं दिख रही है, अब नहीं दिख रही। तो मतलब अभी मैक्सिमम 5 ऐड चल रही है यहाँ पे जो दिख रही है। ऑर्गेनिकली काउंट करेंगे तो देखो ये ऑर्गेनिकली कहाँ से आ रहा है, ये रहा, 1 2 3 4, ये ऐड है 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये पूरे 10 आ गए। उसके बाद अगर मैं किसी भी पेज पे चलूँ, ये पहला पेज है, मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, सेकंड पेज पे ऐड आ रही है, नहीं आ रही। रिजल्ट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं दूसरे क्या, मैं छठे पेज पे चले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। हर पेज पे ऑर्गेनिकली जो रिजल्ट आएगा वो कितने आएंगे, 10 आएंगे। और जो ऐड होती है मैक्सिमम कितनी आती है, 7, और मिनिमम 0 भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बुराड़ी, क्या पता यहाँ पे कोई ऐड रन कर ही ना रहा हो, एक भी ऐड नहीं आ रही, 0 हो गई ऐड। बट ऑर्गेनिकली गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिजल्ट आ रहे हैं। किसी भी पेज पर तो ऑर्गेनिकली 10 रिजल्ट आएंगे। और हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक रिजल्ट पे रैंक करवाना है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड बताया, मैंने आपको सर्च इंजन बताया, और उस सर्च इंजन में जो भी कीवर्ड मैं टाइप करता हूँ उस पर क्लिक करके जिस पेज पे आता है उसे एसआरपी पेज कहते हैं। और एक पेज पे मैक्सिमम आपके 7 ऐड आते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है वो कितने आते हैं हमारे, 10, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो हम लोग पे करते हैं उसमें 7 ही आता है। हाँ, अब उसमें से कोई एक हमारी होगी। ठीक है। अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, ठीक है, अब यहाँ पे कितने मैक्सिमम 7 ऐड आती है। तो अब देखो कितनी ऐड होगी इस बार, 1 2 3 4 ऐड आ गई ऊपर, 4 ऊपर, और नीचे देखते कोई ऐड आ रही है 4 1 2 4 2 6 ऐड्स आ रही है बस। और ऑर्गेनिक रिजल्ट 10 ही आएंगे। और अभी हम बात किसकी करेंगे, ओनली ऑर्गेनिक रिजल्ट की। अब मैक्सिमम चलो 5 ऐड आ रही है और 10 ऑर्गेनिक आ रहे हैं, तो कितने हो गई, 15। क्या आपको लगता है इंडिया में 15 कंपनी होगी या 15 ही वेबसाइट होगी, 15 ही लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे होंगे? कितने सारे, हज़ारों लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं। बट पहले पेज पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक कितने आते हैं, 10 ही आते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉप पे कैसे आ सकते हैं, कि कोई भी सर्च करे, मैं टॉप पे मेरे से रिलेटेड सर्च करें, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट को हम सर्च इंजन, तो मैंने आपको बता दिया गूगल का, तो यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन का मतलब ये नहीं है, एसईओ का मतलब कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम सर्च इंजन को तो ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते, गूगल का है। हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, प्रैक्टिकली भी करना है हमने आगे, तो अभी कुछ दिन थ्योरेटिकल चलेगी, उसको देखते हैं। ठीक है। अब सर्च इंजन के बारे में बताया मैंने, जैसे गूगल का है, उस पर जो भी चीज़ टाइप करे दैट इज़ कीवर्ड, और जिस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं वो एसआरपी पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। और एक पेज पे मैक्सिमम ऐड 7 आती है, मिनिमम 0 होती है, और ऑर्गेनिक रिजल्ट आपके पास 10 आ रहे होते हैं। अब सर्च इंजन का मतलब समझा, ऑप्टिमाइज मतलब उसको किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, वो तो गूगल का है, उसको तो कर ही नहीं सकते। हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए।
क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब द वर्ल्ड मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म, दैट इज़ गूगल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपको पता है गूगल प्रोसेस एन एस्टिमेटेड 417 बिलियन सर्चेज एवरी मंथ। एक महीने में 417 बिलियन सर्चेज होते हैं। दिस ट्रांसलेट टू अबाउट 14 बिलियन सर्चेज पर डे। एक दिन में 14 बिलियन, मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, अगर ऐसे गिनेंगे ना एक एक करके हम अपने को, पूरी दुनिया में हर एक इंसान को गिन लो तो पता है कितनी पॉपुलेशन है? 8.5 बिलियन। ठीक है, 8.5 बिलियन के आसपास है। और गूगल में एक दिन में कितना सर्च होता है? 14 बिलियन। जितना पॉपुलेशन उससे ज़्यादा। आप लोग ये क्या एलियन भी कर रहे हैं क्या सर्च? अब मैंने अभी आपके सामने 3-4 बार सर्च कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोड, डिजिटल मार्केटिंग विद इन बुराड़ी, इस तरीके से टी शर्ट, ऐसे में दिन में मैं 10, 20, 50 सर्चेस कर दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ सर्चेस कितने आ रहे हैं? 14 बिलियन। 14 बिलियन सर्चेज हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम सोचेंगे क्या ही है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 बिलियन सर्चेज। अब 14 बिलियन सर्चेज में से 0.0001% अगर मेरे पास आ जाए ट्रैफिक या लोग मेरे पास आ जाए तो मेरे तो बल्ले बल्ले, हज़ारों लाखों में होगा वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया हाउ मैनी सर्चेज आर परफॉर्म ऑन अ गूगल ईच मंथ। जो गूगल का सर्च इंजन मैंने दिखाया ना, उसके अंदर डेली 14 बिलियन सर्चेज हो रहे हैं। अगर देखें इट सीम 5 ट्रिलियन सर्चेज पर ईयर, एक साल में 5 ट्रिलियन सर्चेज हो रहे हैं। और अगर पर सेकंड की बात करें, बट हमने सोचा नहीं उतने में 1,58,000 सर्चेज हो चुके हैं। सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, वाई डज एवरी बिजनेस वांट टू अपीयर एट द टॉप ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट। क्यों हर एक बिजनेस चाहता है कि मैं गूगल के सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करूं? बिकॉज रैंकिंग एट द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट इंक्रीज विजिबिलिटी। अगर मुझे पता है कि गूगल के अंदर 14 बिलियन सर्चेस डेली होते हैं, मतलब इतने लोग सर्च कर रहे हैं, और हर बिजनेस क्यों टॉप पे जाना चाहता है? क्यों? क्योंकि जब इतने सर्चेस होंगे तो इतने सारे लोग, जब मेरे से, उसमें से कुछ लोग मेरे से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करेगा, मेरी वेबसाइट टॉप पे आएगी तो मेरी वेबसाइट को देखेगा। मेरी वेबसाइट की क्या बढ़ेगी? विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएगा, उस वेबसाइट पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करेगा और मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और रिडायरेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लीड क्या होगा? मोर सेल्स एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, अब मान के चलो कि अब अल्टीमेट गोल क्या है हम सबका? पैसा कमाना। जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, गूगल का जो मालिक है वो भी पैसा कमाने के लिए कर रहा है। हर बंदा जब अल्टीमेट गोल एक ही लेके चाहता है, पैसा कमाना, तो मान के चल जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आपका ये खुद का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस होता है। आप क्या चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस सेल हो, जिससे कि मेरे पे पैसा आए। अब गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट पैकेज फॉर हिमाचल टूर फॉर 4 डेज, और आपकी वेबसाइट टॉप पे, उस पर क्लिक करा, आपकी वेबसाइट के अंदर आया, वहाँ पे आपका पैकेज देखा, और वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपसे सीधा कॉल करी या एक बुक करा या व्हाट्सअप करा, तो आप पे बिजनेस आ गया। तो इसीलिए हर एक बिजनेस चाहता है कि वो गूगल के टॉप पे रैंक करे। क्यों? क्योंकि टॉप पे रैंक करेगा तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तो सेल्स एंड कन्वर्जन के चांसेस हैं, और सेल्स एंड कन्वर्जन से पैसा आएगा, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोस्ट पीपल डू नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट पेज ऑफ द सर्च रिजल्ट। जैसे मैं सेकंड थर्ड पेज पे लेके गया ना, आपने लाइफ में कितने बार सर्च करा होगा? कभी गए हो सेकंड या थर्ड पेज पे? कभी गलती से गए तो गए, मुझे तो पता ही नहीं था सेकंड पेज भी ऐसे आपका ही नहीं, लगभग 80% लोग सेकंड पेज पे जाते ही नहीं, उससे ज़्यादा ही। अब पता चला है तो एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम सर्च कर रहे होते तो इसलिए हम जाएंगे, बट वैसे नॉर्मली नहीं जाता। जो आप ही नहीं, अपने नॉन में किसी से पूछो, उसको भी नहीं पता होगा। फ़ोन के अंदर मोर रिजल्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे 1 2 3 पेजेस आ रहे होते हैं, और हर पेज पे 10 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हम फर्स्ट 10 रिजल्ट के ऊपर ही करते हैं। 80% लोग सेकंड पेज पे जाते ही नहीं है। तो हमें कहाँ आना है? पहले पेज पे आना है। पहले तो टारगेट होता है कि हम पहले पेज पे आए, फिर पहले पेज पे भी टॉप पे आए, नहीं तो ऊपर ही 2-3 क्लिक पे किसी एक पे क्लिक कर देगा, वहाँ पे जाके कन्वर्जन हो जाएगा, और वो तो हमारे पास तो पहुँचा ही नहीं। तो पहला होता है कि पहले पेज SRP पेज पे आए। SRP पेज कौन सा? जो पहला पेज है सर्च इंजन रिजल्ट पे, उस पर आना हमारा टास्क होता है। फिर हम ट्राई करते हैं ऊपर आने का, और ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है,
बिजनेस दैट रैंक हायर गेट मोर अटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी। जो वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ज़्यादा उनको अटेंशन मिलेगा। तो वहाँ पे अटेंशन मतलब विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक आएगा एंड सेल्स एंड कन्वर्जन्स आएंगे। तो अब समझ आया क्यों हर वेबसाइट चाहता है। वेबसाइट तो बना दी, दुकान तो खोल दी, बट कोई सर्च करता है मैं दिखता ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आए, ये मैं सोच रहा भैया यार मैं कैसे क्वेश्चन पूछो, भैया बोलेंगे इतना भी नहीं आता, या एक चीज़ 10 बार पूछो 10 बार पूछो, बट क्लियर होना चाहिए, ऐसा कि अगली बार सोचना भी ना पड़े, सीधा सब क्लियर है। क्लियर मतलब उड़ने वाला क्लियर नहीं कि पूरा ही गायब हो गया ऊपर से, मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या है, मैंने आपको सर्च इंजन दिखाया, उसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन देखते हैं। कल को अगर इंटरव्यू या थोड़ा कंसेप्चुअल आपको देखना है तो यहाँ पे पढ़ते हैं। अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल दैट फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वो जो सर्च इंजन है गूगल का, जो उसके अंदर वेबसाइट्स आ रही है, क्या वो गूगल की वेबसाइट्स है? वो हमारी वेबसाइट्स है। यूट्यूब के अंदर जो वीडियोज़ है, क्या वो यूट्यूब की है? हमारी है। अमेजोन के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या है वो अमेजोन का है? वो हमारे होते हैं। हम ही लोग वीडियो बना रहे हैं और हम ही लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम ही लोग अमेजोन में, मैं अमेजोन में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप लोग बाय कर रहे हो, और वो कुछ नहीं कर रहा। वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है कि खाली वो उसको मैनेज कर रहा है, हम लोग डालते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है जो फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। विथ पॉपुलर एग्जाम्पल इंक्लूड गूगल, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, द डोमिनेट लीडर, सबसे बड़ा डोमिनेट लीडर है। एक गूगल ही सर्च इंजन नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन है। जैसे पेमेंट करने के लिए हम करते हैं ना, फ़ोन पे, गूगल पे, आपका पेटीएम, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सअप पे, ऐसे कितने सारे पे हैं। अगर 10 रुपये डालने कहीं से भी डालो 10 ही जाएंगे, 11 तो जाएंगे नहीं, काम एक ही है। ऐसी जैसे गूगल का सर्च इंजन है, ऐसी और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे गूगल का मैंने बताया आपको, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सर्च इंजन है बिंग, याहू, चाइना का बाइडू एंड प्राइवेट फोकस सर्च इंजन डकडकगो है। ऑल यूजिंग ऑटोमेटिक प्रोग्राम, ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिनका नाम क्या है, उनका नाम स्पाइडर या क्राउलर कह सकते हैं, जो वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, उनके पेजेस को इंडेक्स करके जब भी आप कोई भी कीवर्ड डालते हो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको वेबसाइट शोकेस करता है। लाखों करोड़ों वेबसाइट इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है। तो हमने आज तक जहाँ तक चांसेस है, आपने गूगल का ही सर्च इंजन यूज़ करा है, कभी बिंग, याहू, किसी और का करा है? डकडकगो करा है? ठीक है, तो ऐसे और याहू, हाँ, अगर याहू बहुत पुराना सर्च इंजन है, गूगल से भी पुराना। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आज पता चला। हाँ, बहुत सारे लोग, भाई जब मैं भी पढ़ रहा था मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता है, और आज से कुछ टाइम बाद आप भी बोलोगे मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ। तो चीज़ें हैं कि चीज़ें नहीं पता होती तभी तो आ रहे हो। जब सब कुछ आप लोगों को आता तो मेरे पे कोर्स करने क्यों आते, पैसे क्यों देते, टाइम क्यों देते? किसी पे ज़्यादा है? नहीं ना, तो बस, तो चीज़ें नहीं आती इसलिए हम सीखने आए हैं। अगर आता तो मैं यहाँ नहीं आता, है ना। तो चीज़ें यहाँ पे क्या है कि अब गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बाइडू एक सर्च इंजन है, डकडकगो एक सर्च इंजन है, ऐसे मल्टीपल सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है। इसको व्हाट्सएप कर दीजिए। सब करेंगे व्हाट्सअप, टेंशन क्यों ले रहे हैं? वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो भी भेजेंगे आपको, आप उसको बाद में कर सकते हो, उसको रिकॉल करना होगा आपको, प्रैक्टिस करने की काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, बट प्रॉपरली इसको जितना टाइम लगे ना, कोर्स को कंप्लीट करने में 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, 1.5 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, फीस तो एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ती, जो फिक्स है वही जाएगी, बट चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। कोई टॉपिक दोबारा कवर करना है दोबारा करो, 6 महीने का कोर्स 1 साल चले, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये सारे सर्च इंजन देखे, जैसे गूगल, बिंग, याहू बहुत पुराना सर्च इंजन है, गूगल से भी पहला, गूगल पैदा नहीं हुआ था उससे पहले का सर्च इंजन याहू है, और याहू को फादर ऑफ द सर्च इंजन भी कहते हैं। वो पहला सर्च इंजन नहीं है, बट अभी जो सबसे पुराना सर्च इंजन जो एग्जिस्ट करता है वो याहू है, इसे फादर ऑफ द सर्च इंजन भी कहते हैं। बट अब ये धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहा है। अगर आपके नॉन में कोई होगा ना, जैसे जिनकी एज 30 साल, 35 साल, 40, 50 साल है, उनके पास भी आज भी ना कुछ मेल आईडी ऐसी होगी, जैसे उनका नाम @yahoo.com। तो पहले बहुत चलता था याहू, जैसे नोकिया का फ़ोन था ना, नोकिया 1200, हर बंदे के पास वही मिलता था, नोकिया 1200, वो तो देखा है, सुना है, ये सुना है। सुना है ना, तो हर बंदे के पास वही मिलता था। हाँ, पहले
अब जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे, सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने लगे, और नोकिया ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी चले जाओ छोटी दुकानों में, कहीं भी चले जाओ, मिल जाएगा, आज भी लोग यूज़ भी करते हैं, बट उतना यूज़ नहीं करते जितना पहले यूज़ करते थे। बट आज स्मार्टफोन ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन क्या वो नहीं बना सकता था? ओप्पो, वीवो, ये चाइनीज़ फ़ोन आए तो क्या नोकिया नहीं बना सकता था? अब हुआ क्या, नोकिया ने अपने एक प्रोडक्ट को डेवलप करा जो नोकिया 1200-1400 बिकता था। उसके आगे जब स्मार्टफोन आने लगे तो वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर पाया, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, और अपग्रेड नहीं कर पाया तो लोगों को देखा भाई ये क्या बटन है, मेरे को एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है, तो उसको छोड़ के एंड्रॉयड यूज़ करने लगे। और फिर जब नोकिया ने अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकाला तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, उसके फीचर्स भी उतने अच्छे नहीं थे, एंड आज वो मार्केट से गायब होते हुए जा रहा है, लुप्त होते हुए जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है। वही हाल याहू के साथ है, याहू अभी भी है, बट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपनी मार्केट में अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर पाया। अब मान के चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको करवा रहा हूँ, और मैं मैंने 6-8 साल पहले पढ़ा था वो पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम तो AI भी नहीं था। आप आउटडेटेड चीज़ें पढ़ोगे, अरे भैया क्या पढ़ा रहे, ये तो यूज़ भी नहीं होता, और यूज़ नहीं होता तो क्यों पढ़ोगे आप? तो मेरे को भी मार्केट के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार्केट से गायब। तो इसलिए हर एक चीज़ का होता है। तो इसी तरीके से जो याहू है, याहू गूगल से भी पहले सर्च इंजन आया था, बट आज वो मार्केट में इसलिए नहीं हो क्योंकि ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया। और आपको पता है मार्केट में 90%, इंडिया में 90 to 95% लोग गूगल को ही यूज़ करते हैं। अभी आप रोड पे किसी से भी पूछ लोगे ना भैया सर्च इंजन के, और हो गए तो नाम भी नहीं सुनेंगे बहुत होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो तब भी गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इंडिया में 95% लोग गूगल यूज़ करते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड 90% लोग गूगल सर्च इंजन यूज़ करते होते हैं, तभी तो 14 बिलियन सर्चेस डेली होते हैं इसके अंदर। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? नहीं। होगी तो पूछ लेना भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे ये सर्च इंजन काम कर रहा है। आपने ये देखा, दिमाग लगाया ये क्या हो रहा है, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और अचानक एक ये चीज़ें आ जाती है, और जो चीज़ टाइप करता हूँ उसी से रिलेटेड आता है। ऐसा चल क्या रहा है ये? नॉर्मल चीज़ें अगर मैं मार्केट में देखूँ, मोमोज कैसे बन रहा है, मैदा लिया, अंदर डाला, ये करा, तला, दे दिया, खा लिया, ये तो कंसेप्ट समझ आ रहा है कि कैसी चीज़ें हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं टाइप कर रहा हूँ और वहाँ पे जाके रिजल्ट आ जा रहा है अपने आप, और उसी से रिलेटेड कुछ अलग चीज़ टाइप करो तो जो चीज़ टाइप करो उसी से रिलेटेड रिजल्ट आ रहा है। ये ऐसा हो क्या रहा है? ठीक है, और मैंने आपको बताया ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल का सर्च इंजन है। अब ये काम कैसे करता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ था। ठीक है, मान के चलो आपने आज से 20-25 साल पहले, मतलब देखा तो क्या ही होगा, सुना होगा, स्मार्टफोन नहीं होते थे। अब गांव में क्या होता था, फ़ोन भी नहीं होते थे लोगों के पास। आज भी बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन्स नहीं है, गाँव में जाओगे तो नहीं होते। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, आप देखा होगा, हमारी खुद की शॉप थी तो वहाँ पे STD और लोकल पता नहीं इस तरीके से बूथ बने होते थे। किसी को बात करनी है वहाँ जाओ, बात करो, हेलो हेलो, ये बात करो और पैसे दो, बाहर आ जाओ, है ना, लगते थे। इस तरीके से लगते थे। ठीक है, तो अब चीज़ें क्या है कि उस टाइम फ़ोन नहीं होते तो पूरे गांव में एक ही दुकान है जिस पे फ़ोन है। उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली मुंबई कहीं गया है तो भाई रोज़ शाम को फ़ोन आ रहा है, कब आ रहा है, तो वहाँ जाके वो पैसे देके उससे बात करता है। पूरे गांव में 100 लोग रहते हैं और 100 घर हैं, 100 में से किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है, वो भी दुकानदार है, और वो हर फ़ोन के चार्जेस ले रहा होता है। यही होता था आज से 20-25 साल पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को ये पता चला इसकी वैल्यू कितनी है, इम्पोर्टेंस कितनी है, पैसा भी आने लगा थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ, जो गांव के अमीर लोग होते थे, पैसे वाले, उन्होंने ऐसे टेलीफोन घर पे रखना स्टार्ट कर दिया। मे बी मैंने तो अपने घर में देखा था कि ऐसा टेलीफोन होता था, फ़ोन मिला और डायरी रखी होती थी, वहाँ से फ़ोन मिला के बात कर रहे होते थे। मेरी तो आज भी शॉप है, तो पहले उस टाइम भी वो भी था STD, तो वो भी देखा मैंने, नॉर्मल घर में भी देखा। ठीक है, अब पूरे गांव में एक ही नंबर है, उस नंबर को याद करना ईजी है या नहीं है? एक ही तो नंबर है। आज आपके फ़ोन में कितने नंबर सेव हैं? आपके फ़ोन में कितने नंबर सेव हैं? 250-300। आपके उसमें हैं 1,000 के आसपास। कितने? 21,000? 1,000। 1,000। मेरे उसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा फ़ोन नंबर है। और याद कितने नंबर हैं आपको? 250 में से 3-4। आपके 1,000 नंबर में से कितने नंबर याद है? 2। मेरे को भी 2-3 ही नंबर याद है, क्योंकि नंबर्स को याद करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया। जब एक नंबर होता पूरे गांव में तो उसको याद रखना ईजी है। अभी जो आप लोगों को नंबर याद भी होंगे ना, अपना नंबर या अपने पेरेंट्स का नंबर याद होगा, ये नॉन में जो है ना। अब उस टाइम क्या था कि एक ही पूरे गांव में एक ही टेलीफोन है, उसका नंबर याद करना क्या है, उसमें तो सेव करने का ऑप्शन भी नहीं होता था, घुमाओ या ऐसे मिलाओ,
एंड देन कॉल पे बात करो, ये चीज़ें होती थी। अब पूरे गांव में 100 घर थे, 100 में से कुछ अमीर लोग थे, उन्होंने फिर क्या करा, धीरे धीरे उनको लगी वैल्यू कौन जाए वहाँ बार बार, तो घर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। और वहाँ पे 10 लोगों ने अपने फ़ोन इंस्टॉल करने, मोबाइल, उस टाइम तो मोबाइल थे नहीं, टेलीफोन इंस्टॉल करे। अब वो टेलीफोन इंस्टॉल करे तो अब एक नंबर को याद रखना तो ठीक है, जब धीरे धीरे हर घर में धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगे, टेलीफोन आने लगे, 10-20 हुए, तो वहाँ पे नंबर को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो वहाँ पे फिर क्या चीज़ें हुई, मोबाइल डायरेक्टरीज आई। आपने देखा है जो न्यू ईयर पे डायरीज आती है, तो उस तरीके की मोबाइल डायरेक्टरीज, आज भी उनके पीछे ना गवर्नमेंट ऑफिस के नंबर्स होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डायरी होती है A B C, तो A से रिलेटेड सारे नंबर इसमें सेव है, B से रिलेटेड ऐसे लिखे होते थे, क्योंकि टेलीफोन में तो सेव कर नहीं सकते थे। जहाँ टेलीफोन है उसके बगल में एक डायरी रख दी और उसमें नंबर सेव है। कभी मिलाना है पवन को, बोला P, अच्छा ये P है, अच्छा नंबर डायल करा, कॉल करी एंड बात करी। तो इस तरीके से टेलीफोन इवॉल्व हुए। फिर जब जैसे नोकिया फ़ोन आने लगे, मार्केट और इवॉल्व हुई, अब स्मार्टफोन आने लग गए। पूरे गांव में 100 घर है ना, और हर घर में हर बंदे के पास एक दो नंबर तो मान के चलो है ही। अब कितने नंबर हो गए, हर घर में 5 बंदे भी हैं तो 500 लोगों के पास 500 फ़ोन, और ऑन एन एवरेज हर बंदे के पास अगर 2 नंबर भी हैं तो पूरे 1000 नंबर, और 1000 नंबर को एक डायरी में लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अब आपको बताऊँ, ये स्मार्टफोन के अंदर आपके पास सर्च का ऑप्शन आता है। आपको नंबर याद नहीं है बट नाम याद है। अगर किसी को कॉल करनी है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च का आइकन बना है और यहाँ पे लिखा भी होता है सर्च, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। आपके उसमें भी आ रहा है, सबके उसमें आ रहा है। तो कैसे ये एक फ़ोन से इवॉल्व हुआ चीज़ें कि मोबाइल, पहले टेलीफोन थे, एक ही नंबर को याद करना ईजी था, फिर नंबर्स बढ़े तो मैंने मोबाइल डायरेक्टरीज बनाई जहाँ पे नंबर लिखना है। अब हज़ारों नंबर है, 2500 नंबर लिख के अब क्या डायरी लेके कहाँ कहाँ घूमोगे, कभी मिलाना है तो इसलिए फ़ोन में सेव हो गया। 1000 नंबर लिखना एक टास्क है, खो गई, गीली होगी डायरी तो हो गया काम सारा, है ना, तो वो टास्क है। तो अब क्या हुआ, मोबाइल के अंदर सर्च आ गया जहाँ पे आप अपने नंबर को सेव करके रखो और बाद में वहाँ पे जाके आप सर्च करके उनको कॉल कर सकते हो। आई एम राइट, यही है। अब इसी एग्जाम्पल को अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ एज अ, यहाँ पे कि कैसे सर्च इंजन काम कर रहा है और कैसे स्टार्ट हुआ, काम कैसे करते हैं उसको बाद में देखेंगे कि सर्च इंजन स्टार्ट कैसे हुआ। पहले सर्च इंजन नहीं होता था। जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ था तो तब ना गिनती की वेबसाइट, यूएस में 1-2-4 लोगों ने वेबसाइट बनाई, लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। 80s में उस टाइम इंटरनेट नया नया आया था, इंडिया में तो कंप्यूटर ही नहीं आए थे, उस टाइम की बात है जब वेबसाइट बनी थी, ठीक है। और वहाँ पे जब वेबसाइट बनी तो 1 या 2 वेबसाइट, तो पहले ना पूरा नाम याद रखना पड़ता था। अभी तो कुछ भी सर्च करो तो मिल जाती है, उस टाइम सर्च इंजन नहीं था, वहाँ पे आपको पूरा नाम डालना पड़ता था। जैसे मान के चलो आपकी वेबसाइट का नाम है travel2heaven.की-दुनिया.in, अगर इसमें एक ही वर्ड आगे पीछे हो गया तो वेबसाइट नॉट फाउंड दिखाता था। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पहले क्या होता था, सर्च इंजन जब नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे सर्च इंजन है ही नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली URL डालना पड़ता था। जैसे मैं डालता हूँ travel2heaven, ये वेबसाइट है आपकी, ये तो एक्चुअल मैंने डाल दिया। बाई चांस travel2heaven आपने बोला था, मैं 2 को इस तरीके से नहीं लिख पा रहा, TO वाला लिख दिया गलती से, और अब एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, वेबसाइट नॉट फाउंड, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, इस तरीके से एरर आता है। एक वर्ड भी आगे पीछे हुआ वेबसाइट मिलेगी नहीं। अगर नंबर याद ही नहीं है, याद था, एक वर्ड आगे पीछे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कहीं और मिल जाएगा या मिलेगा ही नहीं, रॉन्ग नंबर बताएगा। आज भी मिला के देखो, आज भी सर्च करके देखो, ठीक है। तो उस टाइम गिनती की वेबसाइट्स होती थी और उनको याद रखना थोड़ा सा इजी होता था, तो लोगों ने वहाँ पे याद करना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है, गिनती की URL है तो याद कर लिया। अब धीरे धीरे जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई वो एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन ने देखा यार उनको तो वहाँ से बिजनेस अच्छा आ रहा है, तो वेबसाइट बढ़ने लगी। लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग निश के हिसाब से अपनी अपनी वेबसाइट बनाई। किसी ने जिम से रिलेटेड, किसी ने एजुकेशन से रिलेटेड, किसी ने न्यूज़ से रिलेटेड, ऐसे वेबसाइट बनने लगी। तो 100-200 वेबसाइट बनने लगी। तो अब उनको याद रखना तो मुश्किल है, जब याद नहीं रख पाएंगे तो हम वेबसाइट खोल नहीं पाएंगे, और वेबसाइट खोल नहीं पाएंगे तो उनकी बनाने का क्या फ़ायदा कि लोग देख ही नहीं पा रहे। दुकान खोल दी बट कोई आता ही नहीं, क्या करे फ़ायदा, बंद कर देंगे अगले महीने जब कोई देख नहीं पा रहा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आया, जन्म हुआ हमारा वेब डायरेक्टरीज। जैसे मोबाइल डायरेक्टरीज थी वैसे वेब डायरेक्टरीज का जन्म हुआ, ठीक है। वेब डायरेक्टरीज में क्या होता था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन में जाओगे एक कैटेगरी, तो एजुकेशन से रिलेटेड सारी वेबसाइट, आप न्यूज़ में जाओगे तो न्यूज़ से रिलेटेड सारी वेबसाइट, आप
फूड से रिलेटेड जाओगे, एजुकेशन से रिलेटेड जाओगे तो उससे रिलेटेड सारी वेबसाइट वहाँ पे शोकेस हो रही होती थी, और जिस पे क्लिक करोगे उस पे जाके आप एक्सेस कर लेते थे उस वेबसाइट को। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेबसाइट 100-200 नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों में जाने लगी, तो वेब डायरेक्टरीज भी उसको मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ मैनुअली डालना पड़ता था, तो वो मैनेज नहीं कर पाई। उसके बाद जाके जन्म हुआ हमारे सर्च इंजन का। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? कैसे ज़रूरत पड़ी? पता है, बहुत सारी चीज़ें तो ज़रूरत आने पे ही क्रिएट होती है, और इस तरीके से सर्च इंजन का जन्म हुआ। और गूगल पहला सर्च इंजन नहीं है, इससे पहले कितने सर्च इंजन आए, और याहू भी पहला सर्च इंजन नहीं है, उससे पहले भी 2-3 सर्च इंजन थे, बट वो ख़त्म हो गए। आज याहू है, तो और याहू काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गया था, बट बिकॉज ऑफ वो अपने कस्टमर के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, और गूगल ने हमेशा अपने कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचा, और वो आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। 14 बिलियन सर्चेज हो रहे हैं, कम बात नहीं है, और 90-95% मार्केट कैप उसके पास है। मतलब कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास 90 बच्चे पढ़ते हैं, और रिमेनिंग 3-4 इंस्टीट्यूट हैं, उन पे 1-1, 2-2 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताओ कितना बड़ा मार्केट शेयर है। तो वही चीज़ गूगल के पास है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसको